हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है मेरी शिफ्ट 23S2। तो गाइस 23S2 में मैं क्या ही बोलूँ, तुम लोग ने सुन लिया होगा रिव्यू। फिज़िक्स वाज डैम टफ। मतलब यार मैंने मोहित सर के टॉप PYQs लगाए थे एंड वो भी कुछ काम नहीं आए, इतनी गंदी तो इन्होंने फ़िज़िक्स पूछ ली थी। द वेरी फर्स्ट आवर आई वॉज अटेम्प्टिंग केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में मुझसे फ़िज़िकल बन ही नहीं पाया। या फ़िज़िकल मेरा वीक था और कल और भी ज़्यादा वीक हो गया। मेरे से कुछ नहीं हो पाया फ़िज़िकल में ज़्यादा। शायद मैंने एक दो किए होंगे और वो भी सही है कि नहीं इसकी तो मैं गारंटी ले ही नहीं सकती। और रही बात फ़िज़िक्स की, भाई मैं लगाने गई और ब्लैंक हो गई भाई। मेरे को 2-4 मिनट तो मैं प्रोसेस करने में लग गया था मुझे कि भाई मेरे से हो क्यों नहीं रहा है कुछ भी। बिकॉज़ यार मतलब कोई भी चीज़ मैंने एक एक साइड से दूसरे साइड तक सारे क्वेश्चन देख डाले और मेरे को एक भी फॉर्मूला बेस नहीं मिला। शायद एक था EM वेव से था एक क्वेश्चन जो कि वेलोसिटी वैक्यूम में और एयर में कंपेयर करना था, ठीक है, बस एक वही था। उसको छोड़ के मेरे को यार मेरे को ट्रॉमा हो गया था वहाँ पे। मैं मैथ्स लगाने गई, मैथ्स इतनी लेंदी गॉड भाई, बहुत ही बेकार थी मैथ्स। डोंट आस्क मी। मेरा मैथ्स वीक था, मैं 6-7 सवाल बनाने के मूड में थी केवल, वो भी नहीं बन पाए। एंड ठीक है, कट ऑफ तो मतलब उतनी नहीं जाएगी, बट मेरे को बस ये पता चल गया। और हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड थे। और यार मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई वुड से आई गेस फिज़िक्स में 11th का वेटेज ज़्यादा था 12th के कंपैरिजन में, व्हाट आई फेल्ट। क्योंकि मुझे दिखा था कि मैक्सिमम मैकेनिक्स ही घुसी हुई थी। मैकेनिक्स नहीं, 2 थर्मो थे, 3 फ्लूइड था। रे ऑप्टिक्स का इतना गंदा सवाल उन्होंने पूछा था, प्रिज्म का। व्हाट कैन आई से भाई, मेरे आंसू निकल गए थे पेपर देखते देखते। और मेरा इतना टाइम कंज्यूम किया फिज़िक्स ने, बिकॉज यू नो वॉट, मेरे को लगता था कि फ़िज़िक्स मेरा अच्छा पोर्शन है और कल मेरे को बीट्रे कर दिया फ़िज़िक्स ने। तो फिज़िक्स ने बीट्रे कर दिया। मैथ्स में मैं एवरेज थी, तो बुरा हो गया बहुत मेरे साथ। तो व्हाट आई वुड से इज़ कुछ नहीं, अब जिसका आने वाला है, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। और प्लीज़ बी सिलेक्टिव। होश में जोश में कुछ एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मत करना, जो आ रहा हो वही अटैम्प्ट करना, तुक्केबाजी मत करना। क्योंकि मैंने तो नहीं किया था भाई, मुझे डर लग रहा था। आई एम लाइक तुक्के तो नहीं मारूंगी, जो लगाना होगा वो लग जाएगा, जो नहीं लगना होगा वो नहीं लगेगा, बात ख़त्म। ओके। और तो ऑल दी बेस्ट भाई। अब मेरे लिए तो एवरी अटैम्प्ट ही है, जो भी है। और व्हाट आई वुड से इज़ पूरी तरीके से कि एग्जॉस्ट कर दिया था। एक तो मैं सेंटर पे इतना जल्दी पहुंच गई थी, 1.5 घंटे मैं स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। हाँ ठीक है, मे भी अब मुझे कोई कहे कि क्या ज़रूरत थी अंदर जाने की। प्रो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सेंटर था मेरे घर से 26 किलोमीटर शायद। तो मैं निकली थी और मैं टाइम से पहले ही पहुँच गई थी और मैंने वहाँ बहुत देर तक वेट किया। मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी वहाँ बैठे बैठे आधे टाइम। तो बहुत ही मेरा हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था वहाँ पे। घर आकर भी यही चीज़ हुई। मैं सच बता रही हूँ, 3 to 6 इज़ अ बैड टाइमिंग। मॉर्निंग शिफ्ट शायद इतनी बुरी नहीं होती मेरे लिए जितना इवनिंग शिफ्ट हो गई। पहली बार हुई मेरे साथ, इससे पहले मैंने केवल मॉर्निंग शिफ्ट दिया था। तो या फिज़िक्स में और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं नहीं कर पाई क्वेश्चन। उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा ही गुरेज है, बट इट्स फाइन, कुछ नहीं हो सकता, वी कांट चेंज इट। सो गाइज ऑल द बेस्ट, जो भी मेरी तरह ड्रॉपर है, 12th हैं जो भी है। एंड जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उनको भी ऑल द बेस्ट, और अप्रैल अटैम्प्ट के लिए भी ऑल द बेस्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन विथ सम क्या बोलें। ऑफ कोर्स मैं क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, बस यही चीज़ बता सकती हूँ फ़िलहाल 2 महीने तो। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर।